नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है फूड पॉइजनिंग एंड इट्स कॉजेज़। तो जो हमारा लेफ़्ट ओवर फूड होता है या फिर कोई भी कंटामिनेटेड फूड होता है, उसे खाने से हमें क्या-क्या बीमारियाँ हो सकती हैं उसके बारे में और किस-किस कारण से वो हो सकती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप चैनल में नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। Food poisoning is an illness caused by consuming contaminated food or beverages typically due to pathogens। तो फूड पॉइजनिंग क्या होती है? एक बीमारी होती है, कॉज किसकी वजह से होती है? कंटामिनेटेड फूड खाने से और बेवरेजेस से। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो सकते हैं उस फूड में या फिर कोई ड्रिंक्स में, और किसके कारण? पैथोजेंस के कारण। और कौन कौन से पैथोजेंस हो सकते हैं? बैक्टीरिया, वायरसेस या फिर पैरासाइट्स। किसी टॉक्सिन्स की वजह से भी हो सकती है, केमिकल कंटामिनेंट्स की वजह से भी हो सकती है, और एक कॉज क्या करती है? गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम्स सच एज नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया एंड एब्डोमिनल पेन। सोर्सेज ऑफ फूड पॉइजनिंग। तो क्या क्या सोर्स होते हैं फूड पॉइजनिंग के? फूड शुड नॉट नॉर्मली कंटेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इफ माइक्रोब्स आर डिटेक्टेड इन फूड, particularly in cooked food, it indicate a breakdown of sanitary procedure and precaution। तो हमारे फूड में नॉर्मली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं मिलते हैं। अगर माइक्रोब्स हमारे डिटेक्ट हो रहे हैं फूड में, तो या तो फूड वो अच्छे से पका नहीं है या फिर ब्रेक डाउन हो चुका है किसी भी कंटामिनेशन का, या फिर सेफली वो फूड बना नहीं है, या फिर प्रिकॉशन में हुए नहीं है, उसे बनाते टाइम कोई प्रिकॉशन मेजर हुए नहीं है। फूड किसी भी किस चीज़ से कंटामिनेशन हो सकता है और फिर क्या क्या वेज हैं वो हम आगे देखते हैं। सबसे पहले है फिशेज़, जो हमारा एक्सक्रीटा होता है, जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है उसकी वजह से। Food may get directly contaminated with feces through the hands of the infected person or indirectly through object handled by an infected person। या तो किससे हो सकता है कंटामिनेशन? हो सकता है फीसेस का, हैंड से किसी इन्फेक्टेड पर्सन के, या फिर इनडायरेक्टली हो सकता है उसके किसी ऑब्जेक्ट को हैंडल किया होगा आपने इन्फेक्टेड पर्सन के। सेकंड है सीवेज। वाटर यूज्ड फॉर कुकिंग गेट्स कंटामिनेटेड बाय द सीवेज एट सम टाइम। तो जो सीवेज वाटर और जो हमारी मेन वाटर पाइपलाइन होती है वो जर्नली साइड बाय साइड क्रॉस होती हैं। तो उसमें क्या होता है, जनरली हमारा वाटर कंटामिनेट हो सकता है। तो कुकिंग के दौरान हमारा ये सीवेज वाटर उसमें मिक्स हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फ्लाइज। दीज इंसेक्ट कैरी पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम फीसेस और फ्रॉम वेस्ट इन रिफ्यूज डम्प्स और डस्टबिन टू फूड। दे ऑल्सो कंटामिनेट फूड विद एक्सक्रीटा। तो जो उड़ने वाले इंसेक्ट्स होते हैं वो भी पैथोजेनिक होते हैं। जैसे आपने फ्लाइज देखी होंगी, वो कहीं बाहर किसी भी एक्सक्रीटा में बैठी हुई और फिर वो आपके फूड में आके बैठ रही, तो वो कंटामिनेट कर सकती है आपके फूड को भी। Hands of infected individual। Food may get contaminated by the hands of individual who are either infected or carrier। तो फूड कंटामिनेटेड हो सकता है कोई भी हैंड, मतलब किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के क्या कहते हैं, इन्फेक्टेड पर्सन के हैंड्स में आने के बाद वो इन्फेक्ट हो सकता है और वो या फिर कैरियर भी हो सकता है उस डिजीज़ का। नेक्स्ट है एयर। अंडरकवर्ड फूड में बी कंटामिनेटेड बाय ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन एयर एंड डस्ट सेटल ऑन इट। तो जो अनकवर्ड फूड होता है, जो अच्छे से कवर नहीं हो सकता है, वो कंटामिनेट हो सकता है ऑर्गेनिज्म से जो एयर में प्रेजेंट होते हैं, या फिर डस्ट वो होती है उनमें बैठ जाती है। डोमेस्टिक एनिमल्स एंड पेट्स। फूड मे गेट कंटामिनेटेड बाय द एक्सक्रीटा ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स एंड पेट्स आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जो फूड हो सकता है वो भी कंटामिनेट हो सकता है एक्सक्रीटा से, जो हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, जैसे हमारा डॉग्स हो गया, कैट्स हो गई, उनसे भी डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली हमारा फूड कंटामिनेट हो सकता है। टाइप्स ऑफ फूड पॉइजनिंग। कितने टाइप की फूड पॉइजनिंग होती है? फर्स्ट है इन्फेक्टिव टाइप। इन्फेक्टिव डोज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर इंजेस्टेड विद फूड। तो जो हमारा इन्फेक्टिव डोज है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, वो हम खाने के साथ खा सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया अकर इन विवो, हमारी बॉडी के अंदर मल्टीप्लाई होता है बैक्टीरिया। फूड पॉइजनिंग बाय साल्मोनेला। तो जनरली किससे होता है इन्फेक्टिव टाइप? साल्मोनेला से। टॉक्सिव टाइप। परफॉर्म्ड बैक्टीरियल टॉक्सिन इज इंजेस्टेड विद फूड एज इन स्टेफाइलोकोकल फूड पॉइजनिंग। तो जो हमारा बैक्टीरियल टॉक्सिन है वो फूड के साथ हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर सकता है। उसका एग्जाम्पल है स्टेफाइलोकोकल फूड पॉइजनिंग। थर्ड है हमारा इंटरमीडिएट टाइप। बैक्टीरिया इंजेक्टेड विद फूड रिलीज द टॉक्सिन इन द गट। द टिपिकल एग्जाम्पल इज क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजिस फूड पॉइजनिंग। तो इंटरमीडिएट टाइप क्या हो सकती है? बैक्टीरिया जो हो रहा है वो हम खाने के साथ खा रहे हैं और वो रिलीज़ वो कर रहा है अपने टॉक्सिन हमारे स्टमक में। तो इसका एग्जांपल है हमारा क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजिस की वजह से जो फूड पॉइजनिंग होती है। अब कॉज क्या क्या होते हैं हमारे फूड पॉइजनिंग के?
कॉजेज़ ऑफ फूड पॉइजनिंग। बैड एंड एक्सपायर्ड फूड, कोई भी बेकार या फिर एक्सपायर्ड फूड, ईटिंग रॉ फूड, कच्चा खाना या फिर कभी कच्चा मांस भी, अल्कोहल, अनवॉश्ड हैंड एंड यूटेंसिल्स, मतलब बिना हाथ धोए हाथ और या फिर कोई भी बर्तन, डर्टी वाटर, जो अनप्यूरिफाइड वाटर होता है उसकी वजह से, इम्प्रॉपर स्टोरेज ऑफ कंडीशन ऑफ फूड, या फिर फूड अच्छे से स्टोर नहीं कर रखा है। 5 साइंस ऑफ सीवियर फूड पॉइजनिंग, क्या क्या 5 साइंस दिखाई देंगे हमें अगर सीवियर फूड पॉइजनिंग हो गई तो? ब्लडी डायरिया, जो डायरिया होगा उसमें ब्लड होगा, डायरिया फॉर मोर देन 3 डेज, तो जो डायरिया होगा वो 3 दिन से ज़्यादा होगा। फीवर हायर देन 102 फ़ारेनहाइट, तो जो हमारा फीवर होगा वो 102 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा होगा। फ्रीक्वेंट वॉमिटिंग, जब वॉमिटिंग होगी वो जल्दी जल्दी वॉमिटिंग होगी। और डिहाइड्रेशन, पानी में शरीर में पानी की कमी हो जाएगी। नेक्स्ट है कॉजेज़ ऑफ फूड पॉइजनिंग, क्या क्या कॉज होते हैं हमारे फूड पॉइजनिंग के? फर्स्ट है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में कौन कौन सा होता है? साल्मोनेला, फाउंड इन रॉ पोल्ट्री एग्स एंड अनपास्चराइज मिल्क, जो हमारे कच्चे अंडे होते हैं और अनपास्चराइज मिल्क होता है उससे हमारा साल्मोनेला फैलता है। ई कोलाई, अंडर कुक्ड बीफ और कंटामिनेटेड वाटर, जो हमारा अच्छे से पका हुआ मांस जो अच्छे से नहीं पकता है वो मांस और कोई भी कंटामिनेटेड वाटर होता है वो ई कोलाई की वजह से होता है। तो क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजिस, क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजिस कैसे फैलता है? लिंक टू इम्प्रॉपरली स्टोर्ड मीट, जो हम मीट को स्टोर करते हैं वो अच्छे से प्रॉपरली स्टोर नहीं कर पाते हैं, इस वजह से क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजिस कॉज कर सकता है। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, प्रेजेंट इन फूड लाइक मीट, सलाद एंड डेयरी प्रोडक्ट्स व्हेन हैंडल्ड इम्प्रॉपर, तो ये किसी भी फूड में, मीट में, सलाद में या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स में प्रेजेंट हो सकता है अगर हम उसे प्रॉपरली हैंडल नहीं कर रहे हैं तो। विब्रियो स्पीसीज, फाउंड इन रॉ और अंडर कुक्ड सी फूड स्पेशली सेलफिश, तो जो हमारे होता है रॉ में और अंडर कुक्ड सी फूड में मिलता है, स्पेशली सेलफिश, सेलफिश होती हैं जो हमारे प्रॉन्स होते हैं, लॉबस्टर्स होते हैं, उनमें प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। तो विब्रियो स्पीसीज से भी हमारा फूड पॉइजनिंग हो सकता है। वायरसेस से, कौन कौन से वायरसेस से हमारा फूड पॉइजनिंग होगा? नोरोवायरस, कॉमन इन कंटामिनेटेड वाटर, सेलफिश एंड फ्रेश प्रोड्यूस, तो हमारा जो नोरोवायरस होता है वो कंटामिनेटेड वाटर से हो सकता है या फिर सेलफिश से हो सकता है। हेपेटाइटिस ए, स्प्रेड वाया कंटामिनेटेड वाटर एंड सेलफिश, तो कैसे फैलता है ये? किसी भी कंटामिनेशन वाटर से या फिर सेलफिश से। सेलफिश बताया हमने, कोई भी लॉबस्टर, क्रैब या फिर जो हमारे शैल के अंदर जो फिशेस प्रेजेंट होती हैं उनसे। रोटा वायरस, ट्रांसमिटेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड, वाटर और सरफेसेस, तो ट्रांसमिट हो सकता है किसी भी कंटामिनेशन फूड से, वाटर से या फिर सरफेसेस से। थर्ड है हमारा पैरासाइट्स, पैरासाइट्स में कौन से हो सकते हैं? टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी हो सकता है जो फाउंड होता है अंडर कुक्ड कंटामिनेटेड मीट और वाटर में। जियार्डिया लैम्बिया, स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, तो जियार्डिया लैम्बिया कैसे फैल सकता है? कंटामिनेटेड फूड और वाटर से। टॉक्सिन्स कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं? बैक्टीरियल टॉक्सिन, माइकोटॉक्सिन एंड मरैन बायोटॉक्सिन। फिफ्थ है हमारा केमिकल कंटामिनेंट्स, केमिकल कंटामिनेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं? पेस्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स, रेसिड्यू ऑन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो ये पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड जो हम छिड़काव करते हैं जिनका फ्रूट्स और वेजिटेबल में, उनसे फूड पॉइजनिंग हो सकती है। हैवी मेटल्स सच एज लेड और मर्करी कैन कंटामिनेट वाटर और फूड, तो जो हैवी मेटल्स होते हैं लेड और मर्करी वो कंटामिनेट कर सकते हैं वाटर और फूड को। फूड एडिटिव्स, जो हम कलर डालते हैं या फिर प्रिजर्वेटिव जो हमारे सीजनिंग फ्लेवर्स होते हैं उन्हें डाल के भी वो एडवर्स इफेक्ट डाल सकता है हमारी हेल्थ में। नेक्स्ट है प्रिवेंशन, हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं फूड पॉइजनिंग को? सबसे पहले वॉशिंग फूड, अच्छे से फूड को धोना। वॉशिंग हैंड्स, अच्छे से हाथों को धोना। ट्रीटमेंट, टेम्परेचर ट्रीटमेंट, मतलब अच्छे से फूड को कुक करना, चाहे कोई भी उसमें कंटामिनेटेड बैक्टीरिया, वायरस या फिर कुछ भी प्रेजेंट हो सकता है वो हाई टेम्परेचर में मर जाएगा। फोर्थ है हमारा वाटर प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफाइड वाटर पीना जिसमें लगभग बहुत कम होती है हमारे कोई भी कंटामिनेटेड जो हमारे बैक्टीरिया वायरस होते हैं उनकी जो भी वैल्यू क्या कहते हैं रेंज होती है वो कम होती है। डिस्कार्ड लेफ़्ट ओवर एंड एक्सपायर्ड फूड्स, जो हमारा बचा हुआ खाना होता है या फिर हमारा जो एक्सपायर्ड फूड हो सकता है उसे हम डिस्कार्ड कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेंस विद द टेम्परेचर ऑफ फूड स्टोरेज, मतलब कभी भी ठंडा खाना नहीं खाना चाहिए, उसे गर्म करके ही खाना चाहिए। सो थैंक यू गाइस, आज के लेक्चर में इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।